जाएगा। तो मैं जेमेन ज्वेलरी इक्सर प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्री प्रणय नार्वेकर जी, जो यहाँ उपस्थित हैं, आपको माई केवाईसी के बारे में पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन और पूरी आपका वॉल्यूम कम हो गया मिथिलेश जी से। जी सर, पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन और पूरी जानकारी आपको देंगे। और जब तक कि मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीजेपीसी के कई मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं, तो सर मैं आप सबका एक बार यहाँ स्वागत करते हुए थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि IIJS 100 जो हमारा प्रारंभ हो चुका है, उसका विजिटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है। तो जो भी मेंबर्स, जो भी सदस्य चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना, तो मैं चाहूंगा कि वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जेमेन ज्वेलरी इक्सर प्रमोशन काउंसिल्स के जो बेनिफिट्स है, थोड़ा मेंबर्स को जानकारी कम है, काफी लोग जो है इसको बेनिफिट्स पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं संक्षिप्त में इतना बताना चाहूंगा कि काउंसिल की किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे IIJS 100 हो या बायर सेलर मीट्स हो, और बायर सेलर मीट का चूंकि मैंने नाम लिया तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो बायर सेलर मीट्स हमारे कंप्लीट हुए हैं डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी के, उसमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर रिस्पांस है। तो मेंबर्स बार बार इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए हम हर प्रोडक्ट की अलग अलग बायर सेलर मीट्स सर्टेन इंटरवल्स पे हम करने जा रहे हैं। उसकी पूरी जानकारी काउंसिल की वेबसाइट पे आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त काउंसिल का मोबाइल ऐप्स भी है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप प्ले स्टोर में जाकर के जीजेपीसी मोबाइल ऐप्स को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि मोबाइल ऐप्स को हमने फुल्ली एक्टिवेट किया हुआ है और इसमें जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होते हैं। और बिना किसी एफर्ट्स को, बिना किसी मेहनत के जो भी नए अपडेट्स उसमें अपलोड होते हैं, उसका अलर्ट्स आपको आता है और आपको टाइमली सारी जानकारी मिलती रहती है। तो चूंकि जिस तरह से तमाम ऐप्स आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, उसी तरह से क्योंकि आपके बिजनेस से संबंधित ये मोबाइल ऐप्स है, तो आप प्ले स्टोर में जाकर के जीजेपीसी मोबाइल ऐप्स को निश्चित तौर पे अपलोड करें और उसका जो भी बेनिफिट्स है, जो तमाम तरह की सुविधाएं और स्कीम्स टाइम टू टाइमली हम उस पर अपडेट कर रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल सके। एक सूचना मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जीजेपीसी का हेल्प डेस्क, जिसका नंबर आपको यहाँ सामने दिया गया है, ये टोल फ्री नंबर है। इस पे आप किसी भी समय वर्किंग आवर्स में कॉल कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग आवर्स के बाद में कॉल करते हैं तो हमारा मिस कॉल अलर्ट की सुविधा भी है। उस नंबर पे आप एक मिस कॉल दे दीजिए। जब कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आवर्स के बाद में, ऑफिस आवर्स के टाइम पे आएंगे और नेक्स्ट डे, तो आपके मिस कॉल पे वो आपको निश्चित तौर पर रिवर्ट करेंगे, आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो आपकी जरूरत की ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। कनेक्टिविटी के लिए दो रिसोर्सेस हमने आप उपलब्ध कराए हैं, एक आपका मोबाइल ऐप्स और दूसरा कॉल सेंटर। तो इस दोनों की सहायता आप लीजिए। मोबाइल ऐप्स पे भी हमने कॉल हेल्प डेस्क की सुविधा दे रखी है। आप हेल्प डेस्क में जाइए मोबाइल ऐप्स में, अगर आपकी कोई जानकारी प्राप्त करनी है या कोई इश्यूज हैं, आप उसमें लिख सकते हैं। लिख करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वो जीजेपीसी के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में चले जाता है और उसका जवाब एक टाइमलाइन के बाद में आपके पास में आ जाता है। वहां आपको एक टिकट जनरेट करना होता है और उस टिकट के अकॉर्डिंगली आपके पास में आंसर आ जाते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप जो है ये जो सुविधाएं जीजेपीसी की हैं, उसका आप फुल्ली उपयोग करें, उसका लाभ लें। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जीजेपीसी के जो भी मेंबर्स हैं, उनके लिए माई केवाईसी कंप्लीटली फ्री है, उसका कोई फीस आपको पेड नहीं करना है। दूसरी चीज, आप यहाँ प्रेजेंटेशन में देख रहे होंगे किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम्स। जो काउंसिल के मेंबर्स नहीं है, उनके लिए पर केपी फीस जो चार्जेस है, वो मेंबर्स के कंपेयर में 3 गुना ज्यादा है। तो जो जो यहाँ पे नॉन मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपनी जीजेपीसी की मेंबरशिप लें, और जिससे इस तरह की जो स्कीम्स और जो बेनिफिट्स है उसका लाभ आप उठा सके। दोस्तों, जो मेंबर्स हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, कुछ मेंबर्स ने अभी तक अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करी है, और काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ये पैंडेमिक के सिचुएशन में हम रिन्यू नहीं कर पाए हैं, ऑफिसेस चालू नहीं थी।
तो इसको ध्यान में रखते हुए जीजेपीसी बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया हुआ है कि आपका मेंबरशिप का जो टाइमलाइन है उसको 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। जीजेपीसी मेंबरशिप के साथ में माई केवाईसी का भी टाइमलाइन हमने 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। हम चाहेंगे कि ये अंतिम बार बढ़ोतरी मिली है, आगे इसके एक्सटेंशन नहीं होंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप टाइमली अपना मेंबरशिप रिन्यू करवा लें। इसके अलावा जो भी काउंसिल के मेंबर यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि मेंबर्स के लिए हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड है, जो कि जितने भी कंपनी के डायरेक्टर पार्टनर्स हैं या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो प्रोप्राइटर्स को, उनको फ्री ऑफ चार्ज जो है उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाते हैं। उस आइडेंटिटी कार्ड की एक महत्वपूर्ण खासियत यह है कि उसमें 2 वे SMS गेटवे की फैसिलिटी है। अगर आप देश के किसी भी कॉर्नर में हैं और आपको किसी प्रकार से अपने आप को सर्टिफाई करवाना है, कोई एजेंसी आपके बारे में जानना चाहती है, आपके पास में कोई जोखिम है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो उसके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर जो यूनिक नंबर दिया गया है, एक मोबाइल नंबर भी है, उस पे वो भी जो भी सरकारी अधिकारी है उस पे SMS करके आपके बारे में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पूरी जानकारी हासिल कर सकता है। तो आपके सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जीजेपीसी मेंबरशिप कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में इसे हम काउंसिल की अन्य एक्टिविटीज से भी कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी मेंबर्स को जो यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपना मेंबरशिप ID कार्ड जरूर जारी करवा लें, अगर अभी तक आपके पास में नहीं पहुंची है। उसके लिए आप हमारी ईमेल ID membership@gjePCindia.com पे लिख सकते हैं और आप अपने कार्ड्स के लिए हमें अपना रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं कंपनी के नाम के साथ में। हम उसको चेक करके जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी है हम आपसे शेयर करेंगे और जितने भी आपके कंपनी के डायरेक्टर्स या पार्टनर्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आपको मुफ्त में जो है बिना किसी चार्जेस के ये आइडेंटिटी कार्ड बन के आपके पास से पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है काउंसिल आपको, अगर आप किसी विदेश टूर पे जा रहे होते हैं मार्केट रिसर्च के लिए या अन्य पर्पस के लिए, तो आपको वीजा रिकमेंडेशंस के लिए भी एम्बेसी को लेटर्स कम्युनिकेशन देती है, जिससे आपको वीजा प्राप्त करने में आसानी होती है। तो मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप उसका भी बेनिफिट्स लें। अगर आप तक ये जानकारी नहीं थी तो अभी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जो है इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। काउंसिल की जो लेबोरेटरीज हैं CTL IGI, वहां से अगर लोग जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी टेस्टिंग हमारी लेबोरेटरीज के माध्यम से करवा सकते हैं और उस काउंसिल मेंबर्स के लिए वहां पे डिस्काउंटेड फीस ली जाती है। तो मित्रों, काउंसिल्स के तमाम बेनिफिट्स और भी हैं। हम तमाम माध्यम से आप तक अपना अप्रोच बनाने का प्रयास करते रहते हैं। अंग्रेजी में हमारी पत्रिका सॉलिटेयर आपके पास में भी उसका इलेक्ट्रॉनिक एडिशन पत्रिका के माध्यम से आपके पास सब रेगुलर पहुंचेगी सारे सदस्यों के पास में। इसके अतिरिक्त हमारी हिंदी में एक मैगजीन निकलती है एनुअली रत्न संचयिका के नाम से, वो हम आपके पास में सारे मेंबर्स के पास से भेजते हैं। दृष्टिकोण एक हमारी मासिक पत्रिका है, मंथली निकलती है, जिसमें काउंसिल की एक्टिविटीज की पूरी जानकारी होती है और तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपके व्यापार की दृष्टि से काफी आवश्यक और जरूरी है, तो वो भी आपके पास में सारे मेंबर्स को रेगुलरली पहुंचती रहती है। तो मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि उसको भी आप समय समय पे देखते रहें, उसको रीड करें, आपकी जरूरत की जो चीजें हैं उसको आप उसके माध्यम से लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आज का ये वेबिनार का मुख्य उद्देश्य हमारा माई केवाईसी है, तो मैं ज्यादा अब समय न लेते हुए काउंसिल की अन्य बेनिफिट्स के बारे में चर्चा ना करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारा IIJS वर्चुअल का डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है। 12 से 16 अक्टूबर के दौरान IIJS वर्चुअल शो होने जा रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं और मैं आग्रह करूंगा श्री प्रणय जी से कि चूंकि जो हमारे ऑडियंस में आए हुए लोग हैं उनका आज मेन फोकस माई केवाईसी है, तो कृपया आप विस्तार से उन्हें बताएं और उनकी कठिनाइयों को समझें। इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद में जो भी आपके प्रश्न होंगे, आप हमारा जो आपके सामने जो टैब दिख रहा होगा Q&A का, आप उसमें अपने क्वेश्चंस पोस्ट करिए और आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है हमारे द्वारा आपको मिलेगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके 100% प्रश्नों का समाधान हम यहाँ पे कर पाए, जिससे कि आपके इस कार्यक्रम को मेंबरशिप रिन्यूअल से लेकर के माई केवाईसी करने तक जो भी कठिनाई आपको आ रही है वो कठिनाई नहीं आए और सरलता से आप रिन्यूअल कर सके।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद मिथिलेश जी। मैं अभी ये स्लाइड शो चालू करता हूं। धन्यवाद मिथिलेश जी। नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं प्रणय नार्वेकर हूं और मैं थोड़ी माई केवाईसी बैंक के बारे में बात करने वाला हूं, आपको थोड़ा समझाने वाला हूं ये क्या है और हमें क्यों चाहिए और इसका फायदा क्या है और जीजेपीसी से ये हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो माई केवाईसी बैंक ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए अगर हम पहले डिस्कशन करना चाहे तो पहले जो प्रश्न आता है वो है कि मुझे केवाईसी क्यों करना है, ये केवाईसी क्या है, मुझे क्यों करना है। जब हम केवाईसी के बारे में सुनते हैं तो जो ध्यान में आता है वो बैंक आता है। जो हमारी बैंक हमको केवाईसी करते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं तो वो हमारा केवाईसी करते हैं या हमारे बिजनेस का केवाईसी करते हैं। तो मुझे क्यों करना है, मैं तो डायमंड या ज्वेलरी वाला हूं, मुझे ये केवाईसी से क्या लेना देना। तो पहले हम थोड़ा ये समझेंगे कि ये क्या है। तो केवाईसी या नो योर कस्टमर, या जो मैं बात करना चाहता हूं, मैं कंसिडर करता हूं नो योर काउंटर पार्टी, यानी सिर्फ कस्टमर नहीं, आपके सप्लायर का भी जो है वो भी इंक्लूड होता है। तो उनके बारे में जो पूरी जानकारी है वो हमें लगती है और वो हम वेरीफाई करके रखते हैं कि ये जो जानकारी हमारे पास है वो बराबर जानकारी है। तो मुझे ये केवाईसी क्यों करना है, क्यों जानना है मेरे को, क्योंकि अरे मैं तो इनको क्रेडिट देता हूं लेकिन मेरे को इससे केवाईसी से क्या मतलब। तो तीन चीजें हैं। एक तो हमें जो पार्टी है वो सर्टन होना है कि ये जो पार्टी है ये जेन्युइन पार्टी है और जो हम डील कर रहे हैं वो पार्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरा चीज, हम ना जाने में, हम या मैं या मेरी कंपनी कोई इस्तेमाल ना करे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। आपने सुना होगा पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत न्यूज में है आजकल। तो ये चीज के लिए हमारी कंपनी और हमारी जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा रिस्क है। तो ये जो हमारी कंपनी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना इस्तेमाल हो। और तीसरी चीज जो है वो हमारा एक लीगल ऑब्लिगेशन बनता है, जैसे बैंक को केवाईसी करना पड़ता है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को केवाईसी करना पड़ता है, हमें भी केवाईसी करना पड़ता है हमारे काउंटर पार्टी का। तो इसके बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा, जो लीगल ऑब्लिगेशन है हम पर और हमें क्यों करना है। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF बहुत चर्चित चीज है, बहुत बार न्यूज में आया है, पाकिस्तान पे ये किया, इस पे ये किया। तो ये जो ग्लोबल बॉडी है ये बहुत कंट्रीज उनमें शामिल है, इंडिया भी एक मेंबर है FATF की। और FATF ने जो गाइडलाइंस निकालती है तो उन्होंने बोला है कि जो डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स हैं, यानी हम लोग जो ज्वेलरी वाले या गोल्ड वाले या सिल्वर वाले, प्लैटिनम वाले, ये सब लोग DNFBP हैं, यानी डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस और प्रोफेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि FATF बोलता है कि हमें भी एक रिस्क बेस्ड अप्रोच AML में करना है हमारे सेक्टर और हमारी कंपनी के लिए। तो हम ना सिर्फ एक दूसरे के साथ डील करें, बट जो लोगों के साथ हम डील करते हैं उनके साथ ये मैंडेटरी है कि हम भी उनका केवाईसी करें। और ये AML प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण भाग जो है, जो तकलीफ वाला भाग है, वो केवाईसी होता है, जो फर्स्ट स्टेप होती है AML प्रोग्राम में। तो ये तो रही FATF की बात। अभी आए लोकल इस पे, यानी FATF तो गाइडलाइन देता है लेकिन लोकल लॉ क्या बोलता है। तो यहां मैंने कुछ PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो 2004-05 में आई थी और 2012 में इसका मॉडिफाई किया था। तो जब ये मॉडिफाई हुई थी तो हमारे इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया था ये अंडर ये एक्ट में। तो हम भी ये करना चाहिए और हमें भी, अगर हमें पूछा गया तो हमें भी गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी है।
सो पर्सन कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन हमें भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ सिमिलर केवाईसी करना पड़ना मैंडेटरी है। दूसरी चीज जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, यानी हम लोग जो रिपोर्टिंग एंटिटी बन जाते हैं, हमको पूरे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हमें अगर पूछा गया रेलेवेंट अथॉरिटी से तो हमें उनको देना पड़ता है। हमें ये मैंडेटरी है कि हम वेरीफाई करें कि हमारा जो क्लाइंट है उनकी आइडेंटिटी कौन है, कि हमारा कोई इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर रहा। तीसरी चीज हमें ये भी जानना जरूरी है कि बेनिफिशियल ओनरशिप, यानी सिर्फ जानना नहीं कि ये इनका डायरेक्टर कौन है, इनके ये बिजनेस जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उसके ओनर कौन है, वो भी जानना हमारी मैंडेटरी है। और ये सब चीज हमें हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है 5 साल तक। तो ये जो है, ये जो लॉ बोलता है। तो आपने शायद जो बिजनेस पे है उनको उन्हें याद होगा कि 2017 में अगस्त में 2 चीजें हुई। एक तो गवर्नमेंट ने जीएसटी इंटेलिजेंस जो है वो हमारा रेगुलेटर करके करार दिया गया, और दूसरी चीज उन्होंने बोल दी कि जो भी 2 कंपनी 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रही है उन्हें पीएमएलए एप्लीकेबल है। ये चीज जो दूसरी वाली चीज है वो बाद में उन्होंने अक्टूबर में, जब इंडस्ट्री वाले इंक्लूडिंग जीजेपीसी और दूसरे इंडस्ट्री बॉडीज उनके पास गए, तो उन्होंने विड्रॉ की थी। इसका प्राइमरी कारण था कि लॉ तो क्लियर है कि हम इन्वॉल्व या हमें ये कंप्लाई करना है, लेकिन जो रूल्स लिखे गए हैं लॉ के अंडर वो सब रूल्स बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के को मद्देनजर रखते हुए लिखे गए हैं। अगर हम वो ट्राई करना चाहें तो हमें वो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को दरख्वास्त की कि ये निकाल दीजिए, और फिर उन्होंने वो निकाल दी। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लॉ से निकल गया, लेकिन सिर्फ जो उन्होंने चेंजेस लाए थे वो उन्होंने वापस ले लिए गए। FATF जो है वो ऑल्सो म्यूचुअल इवेल्युएशन, यानी दूसरे FATF के लोग इंडिया में आके हमारे जो सिस्टम्स है, हमारी लॉ है, हमारे इम्प्लीमेंटेशन है, वो चेक करते हैं। और हर एक कंट्री का करते हैं, सिर्फ इंडिया का नहीं करते, हर एक कंट्री का करते हैं। तो और हमारा एक्चुअली अभी होना चाहिए था सितंबर अक्टूबर में, लेकिन कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो गया है। प्रोबेबली अगले साल कभी तो हो जाएगा। अगर हम यही म्यूचुअल इवैल्यूएशन दूसरे कंट्री का देखें तो लास्ट ईयर यूएई का हुआ था, यानी दुबई का हुआ था, उसके पहले चाइना का हुआ था, उसके पहले इजराइल का हुआ था, उसके पहले बेल्जियम का हुआ था, यूएस का हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंगली जो FATF है वो देख रही है कि हमारे सेक्टर में, यानी DNFBP सेक्टर में और प्रेशियस मेटल्स और स्टोन सेक्टर में कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। और बार बार ये बताया गया जा रहा है कंट्रीज को कि आपका ये सेक्टर में आपका जो कंप्लायंस है वो वीक है और आपको इम्प्रूव करना है। क्लियरली जैसे बैंक्स और ये सिस्टम स्ट्रांग होती जाती है, दूसरे सेक्टर पे ध्यान आएगा, और हमारा सेक्टर डेफिनेटली एक सेक्टर है जिसमें ये इंक्रीजिंगली ध्यान आता जाएगा। इसलिए ये मैंडेटरी है कि हमको भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा कंप्लायंस इंप्रूव करना है। तो ये हमने देख लिया कि केवाईसी क्या है और केवाईसी मुझे क्यों करना है, लेकिन मेरे को माई केवाईसी बैंक का क्या फायदा, मुझे क्यों ज्वाइन करना है माई केवाईसी बैंक, उससे मेरे को क्या फायदा पड़ेगा। तो अगर आप आज देखते हो तो जो केवाईसी है वो टिपिकली आप किसी से जेरोक्स कॉपी लेते हैं उनके पासपोर्ट का या आधार कार्ड का या पैन कार्ड का या जीएसटी का। कुछ लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कुछ दूसरा आदमी पूछेगा तो वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स पूछेगा। इसमें कहीं स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, एक समान नहीं है। जैसी खुद की मर्जी है या खुद की अंडरस्टैंडिंग है वो उतने डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। दूसरी चीज, अगर मुझे मांगना है, अगर मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूं और मुझे आपसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बहुत बार मुझे वापस आपसे पूछना पड़ता है, इंक्लूडिंग काफी सीनियर मैनेजमेंट यानी जो ओनर है उनका भी टाइम जाता है कि सर आपने ये दिया नहीं, प्लीज मुझे दीजिए, क्योंकि मेरे को मेरा ऑडिट कंप्लीट करना है
या मेरे को मेरा कुछ इंफॉर्मेशन कंप्लीट करना है। कुछ बड़े कंपनियां होंगे, वो छोटी कंपनी को बोलेंगी मुझे देना भी नहीं है, वो भी एक दिक्कत है। और इससे क्या होता है कि इससे जो आपकी जो टाइम और एफर्ट, जो आपकी मेहनत पड़ती है, ये बहुत ज्यादा है। आपका फोकस है आपके धंधा करना, आपकी ज्वेलरी बेचना, आपका ये फोकस नहीं है कि ये सब चीजों के पीछे वापस वापस दौड़ते जाएं। तो इसमें आपका यानी सीनियर मैनेजमेंट का और सेल्स लोगों का बहुत टाइम बर्बाद होता है ये सब इंफॉर्मेशन जुटाने में। दूसरी चीज जो हमारे इंडस्ट्री में है, वो हम लोग सब कनेक्टेड हैं। ये इंडस्ट्री वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत लोग एक दूसरे के साथ रिपीटेडली काम करते हैं। वो चेक करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ है, क्या है। तो इसका क्या एक फायदा भी है, सब हमारे मेजॉरिटी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इंटरनल टू द इंडस्ट्री ही होते हैं। यानी ज्वेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर या ज्वेलर खरीदेगा डायमंड ट्रेडिंग कंपनी से या गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी से, और फिर बेचेगा रिटेलर को। तो हमारे अंदर के अंदर बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आप देखें कि जो अगर हम समझे कि जो बैंक वाले हैं वो सिर्फ बैंक आपका केवाईसी करता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका केवाईसी करता है, आप कभी उनका केवाईसी नहीं करते। लेकिन जब ये इंडस्ट्री के ट्रांजैक्शन में आता है, तो अगर मैं कस्टमर हूं तो मुझे मेरे सप्लायर का केवाईसी करना है, और अगर मैं सप्लायर हूं मुझे मेरे कस्टमर का केवाईसी करना है। यानी जो काम आता है वो डबल हो जाता है। जैसे अनलाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका काम डबल होता है। तो इसलिए हम ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं अगर हम सेंट्रलाइज्ड एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, जहां पर आप केवाईसी अपना कंप्लीट करें, बराबर से करें, एक बार ही करें, और फिर आपको जो शेयर करना है दूसरे लोगों का वो एकदम सीमलेसली, जैसे आप फेसबुक हो या लिंक्डइन हो या कोई भी आपका प्रोग्राम हो, जैसे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही आपका इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए। तो एक सेंट्रलाइज्ड केवाईसी प्लेटफॉर्म का ये विन विन सिचुएशन है। तो माय केवाईसी बैंक है क्या? आपने सिर्फ देखा है कि अरे जीजेपीसी ने मैंडेटरी किया, मुझे मेरा केवाईसी करना है। वो तो पहला कदम है। आप अंदर आने के लिए आपको जो पहला कदम लेना पड़ता है वो आपको अपना खुद का केवाईसी करना पड़ता है। या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को दूसरे का केवाईसी चाहिए लेकिन मैं मेरा खुद का बराबर से नहीं करूंगा। आपको खुद के आपके सब इंफॉर्मेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन बराबर है, तो आपको अपना केवाईसी खुद करना है। और जब आप आपका खुद का केवाईसी करते हैं, वो आप सिस्टम में अंदर आ सकते हैं और आप फिर आपका केवाईसी शेयर करना चालू करते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस कंप्लीशन है वो सिर्फ पहला कदम है। उसके बाद जो मेन फायदा है केवाईसी का, जो शेयरिंग का आता है, वो आप फिर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद का केवाईसी करना पड़ता है। जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया है, क्योंकि हम सिर्फ इंडिया का नहीं देख रहे हैं, हम बाहर का भी देख रहे हैं। एंटवर्प के लोग आते हैं, दुबई डायमंड एक्सचेंज के लोग आते हैं, तो ये लोग भी इस सिस्टम में आ सकते हैं। तो हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट जो सेट की है वो बेस्ट इन क्लास है। अगर कोई भी करना चाहे, कहीं भी आपका केवाईसी आप देंगे तो वो आपको यूजफुल पड़ेगा कि उनके रिक्वायरमेंट्स मीट करेगा। एक बार आपने इंफॉर्मेशन दे दी तो फिर नयन और उनकी जो टीम है वो आपका हम वेरीफाई करते हैं कि जो हमारी टीम है वेरीफाई करेगी कि जो केवाईसी या इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो बराबर है, सब स्टैंडर्ड्स के अनुसार है। जब ये अनुसार हम लोग ओके करते हैं तो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है। तो जिन्होंने कंप्लीट किया होगा उनको एक नंबर आया होगा IN और एक आगे का नंबर होगा। तो वो नंबर आपका परमानेंट नंबर है। वो आप समझ लीजिए आपका केवाईसी के लिए आधार कार्ड जैसा है। आपको कहीं भी उनके साथ आपको डील करना है, आपको सिर्फ वो नंबर शेयर करना है। वो जो दूसरा पार्टी है आपको रिक्वेस्ट भेजेगी, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे और आपका केवाईसी शेयर होना चालू हो जाएगा। तो आपका
जो आपकी मेहनत लगती है, जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और ये सब लाने में, वो एकदम से चली जाती है। और ये बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा फायदा इसका जो है वो होगा छोटे कंपनियों के। जो छोटे कंपनी है जहां पे आपका कोई एक आदमी नहीं है जो सिर्फ केवाईसी करता बैठ रहा है, ऐसे का तो होता नहीं है। छोटे कंपनी में एक जो ओनर है उसके शायद एक अकाउंटेंट होगा और बस आपको धंधा करना है। तो इस चीज में आप अगर केवाईसी के पीछे दौड़ना चालू करोगे तो आपको आपका काम से जो आपकी नजर है वो हट जाएगी। इसलिए ये एकदम इजी पड़ता है, आपको खुद का केवाईसी करना है और फिर शेयर करना चालू करना है। तो मेन तो आपका जो कंप्लायंस एफर्ट है वो बहुत कम हो जाता है। आपको सिर्फ एक बार ही केवाईसी करना है खुद का। अगर कुछ चेंजेस होते हैं, अगर मेरा एड्रेस चेंज हो गया या फिर कुछ मेरा दूसरा इंफॉर्मेशन चेंज हो गया या मैंने दूसरा कोई मेरा डायरेक्टर आ गया, तो मेरे को सिर्फ मेरा ही एक बार ही करना है। जब आप एक बार करोगे आपके सब कनेक्शंस को ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि ये चेंज हो गया है, प्लीज जाके आप नया केवाईसी ले लीजिए। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर कुछ चेंजेस हो। ये खुद का केवाईसी देने की बात। अब आएंगे दूसरे, यानी दूसरे सामने वाले पार्टी का केवाईसी लेने की बात। तो आप जो केवाईसी ऑटोमेटिकली आप डाउनलोड कर सकते हो वो स्टैंडर्डाइज होता है, यानी एक समान होता है। आपको मालूम है कि अगर मैंने केवाईसी लिया, ये सब इंफॉर्मेशन मेरा अवेलेबल ही होगा, ये इंफॉर्मेशन चेक किया गया होगा, तो आपके लिए बहुत आसान पड़ता है। दूसरी चीज, जो काउंटर पार्टी है उन्होंने कुछ चेंज किया उनके इंफॉर्मेशन में, आप लॉग इन करोगे तो जैसे आपको फेसबुक के आपके होम पेज में दिखता है कि ये चेंजेस हो गए, तो आपको सिमिलरली चेंजेस दिखेंगे कि ये लोग या ये इनका चेंज हो गया, प्लीज आप उनका जाके केवाईसी चेक कर लीजिए। तीसरी बात, जो आपका शेयरिंग जो होता है, आज की तारीख में अगर आप किसी ने आपको केवाईसी मांगा तो या तो आप ईमेल पे भेज दोगे आपका पैन कार्ड कॉपी, आपका कंपनी का पैन कार्ड कॉपी। ये इंफॉर्मेशन कहाँ यूज हो गई या मिसयूज होने का चांस भी ज्यादा है। इसलिए ये सिस्टम से अगर आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करोगे तो एकदम सिक्योर मैनर में होता है। सब जो इंफॉर्मेशन है वो पीडीएफ से होता है, उस पर पासवर्ड लगा रहता है, उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रहते हैं, प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स रहते हैं। तो मैंने आपका केवाईसी डाउनलोड किया तो मेरे पीडीएफ में क्लियरली दिखाया जाएगा कि ये केवाईसी मैंने डाउनलोड किया है, आपका केवाईसी। तो अगर किसी ने मिसयूज किया तो एकदम क्लियरली दिख जाता है और पूरा ट्रांसपेरेंसी है। अगर किसी ने मेरा केवाईसी डाउनलोड किया, मुझे दिख जाता है कि ये आदमी ने मेरा केवाईसी डाउनलोड किया। और कुछ केवाईसी के लिए जहां पे पूरा डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं लोग, तो उसमें मेरे को कंट्रोल है, मेरे को देना है कि नहीं देना है। और लास्ट जो बात, जो ये तो सिर्फ हम लोगों ने हमारे बीच की बात की, जो बैंक्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि वो भी देख सकते हैं कि जो ये आदमी है ये बराबर आदमी है, सब उसके डॉक्यूमेंट्स बराबर है और बराबर काम कर रहा है। अभी हम आएंगे केवाईसी के फीचर्स के लिए कि ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरे को बहुत दिक्कत होती है। एक तो एकदम सिंपल कस्टमाइजेबल है, जैसे आपने अपना इनकॉर्पोरेशन बताया, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसको सिर्फ कम चीजें मांगेंगे, अगर कंपनी है तो उनको थोड़ी ज्यादा चीजें मांगेंगे। अगर कनेक्शन की बात करें तो एकदम आपको यूनिक नंबर दिया है, वो यूनिक नंबर लेके आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो कनेक्शन है कस्टमर्स या सप्लायर, जैसे आप फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप हो, बहुत इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। जो मैंने बात की, जो सिक्योरिटी की बात, जो इंफॉर्मेशन सब शेयर होता है सिर्फ एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल में जाता है। जो बेसिक आपका केवाईसी का इंफॉर्मेशन है वो कभी भी आपको आपके काउंटर पार्टी का या आपके कनेक्शंस का इमीडिएटली अवेलेबल मिल जाता है। अगर आपको उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी उनका पैन कार्ड का कॉपी भी चाहिए या उनके जीएसटी का कॉपी भी चाहिए, तो वो उनको आपको पूछना है
और आप अगर बोलेंगे कि हाँ अभी मैं अप्रूवल देता हूं, तो ही उनको वो डॉक्यूमेंट मिलेगा, या तो नहीं तो उनको डॉक्यूमेंट वो नहीं मिलेगा। दूसरा, पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है, मैं कभी भी जाके देख सकता हूं कि किसने मेरे प्रोफाइल को एक्सेस किया है या कौन से प्रोफाइल को मैंने एक्सेस किया है, वो भी आप बहुत आसानी से देख सकते हो। और जो मैंने बोला कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, अगर कुछ बदलाव आया है मेरे काउंटर पार्टी का, उन्होंने कुछ एड्रेस चेंज किया या कुछ चेंज हो गया, तो मेरे को वो बहुत आसानी से दिख जाता है। तो ये हुई बात कि मुझे केवाईसी बैंक ज्वाइन क्यों करना है। अभी आई, अरे मुझे कैसे करना है, मुझे ज्वाइन करना है, मैं समझता हूं इसका फायदा क्या है, अभी मैं कैसे ज्वाइन करूं। तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी रिलेटिवली बहुत आसान है। पहले आपको आपका जीजेपीसी मेंबरशिप आईडी 7000 ऐसे नाम से आपको एक आईडी मिला होगा, वो यूज करके आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, सिंपल एक पेज है, आपको ईमेल वेरीफाई करना है और आपका टेम्पररी आईडी खड़ा हो गया सिस्टम में। जब आपको टेम्पररी आईडी मिलता है, आप लॉगिन करके आपका पूरा डिटेल्स है वो भर सकते हैं। वो सिस्टम आपको बताता है आप कहाँ पे हो, कितना भरना है, क्या क्या मिसिंग है इंफॉर्मेशन, और आप वो इंफॉर्मेशन भरते जा सकते हैं। जब कंप्लीट होता है तो आप अप्लाई फॉर इनिशियल एक्टिवेशन करते हो। ये जो एप्लीकेशन है ये सिस्टम को बोलता है कि अगर अभी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे वो आपको अगर आप नॉन बीडीपी मेंबर हो तो आपको पेमेंट करने के लिए वो आप पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। अगर आप बीडीपी मेंबर, अगर आप जीजेपीसी मेंबर हो जिनको पेमेंट नहीं करना है, मैं रिपीट करता हूं, बीडीपी मेंबर को पेमेंट करना है या दूसरे मेंबर को पेमेंट करना है, अगर आप जीजेपीसी मेंबर हो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लान सिलेक्ट करना है, आपको पेमेंट का नहीं दिखाएगा। आपको सिलेक्ट करना है कि आपका टर्नओवर क्या है। एक बार आपने वो कर दिया, फिर जीजेपीसी वो आपके पैसे भरेगी, आपके मेंबरशिप भरेगी। आपको सिर्फ वो सिलेक्ट करना है और फिर आपका एप्लीकेशन आपको आगे दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन हमारे बैकएंड टीम को आती है। टीम आपके एप्लीकेशन के साथ पूरा डिटेल में जांच पड़ताल करती है। हम लोग देखते हैं कि अगर पैन है तो हम वेबसाइट में जाके देखते हैं कि पैन बराबर है कि नहीं, जीएसटी बराबर है कि नहीं, यूआईएन बराबर है कि नहीं। तो ये सब चीजें हम लोग चेक करते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन सब बराबर है, सब डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं, तो मैं वो आपको ओके आपका आ जाता है, या तो फिर आपको ईमेल आएगा कि ये सब एरर्स हैं और आपको एरर्स ये चेक कंप्लीट या फिक्स करके वापस अप्लाई करना है। तो अगर आपका आईडी बराबर हो तो आपको फाइनल आईडी आपका ईमेल आ जाएगा कि ये आपका फाइनल आईडी है, अभी आप कनेक्शन करना चालू कर सकते हैं। फाइनल आईडी आने के बाद दो चीजें होती है। एक, आप इमीडिएटली कनेक्शन करना चालू कर सकते हैं। तो आपके किसी के साथ धंधा किया, आपने उनको पूछा आपका आईडी क्या है, और आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वो एक्सेप्ट करेंगे तो आपको उनका केवाईसी दिख जाएगा, उनको आपका केवाईसी दिख जाएगा। दूसरी चीज, ये जो फर्स्ट पार्ट हो गया है, फाइनल एक्टिवेशन का भी एक आपको ईमेल आ जाता है। फाइनल एक्टिवेशन यानी आपको वो डॉक्यूमेंट भर के साइन करके पूरे ओरिजिनल के साथ आपके, या तो हमारे, अगर आप बंबई में हो आप हमारे डेस्क पे आ सकते हैं, अगर आप बाहर गांव हो तो आप जीजेपीसी के ऑफिस में जा सकते हैं। मैं वापस ये क्लियर करना चाहता हूं कि कोविड की वजह से इसका हम लोगों ने टाइम लिमिट सेट नहीं किया है। तो करंटली आप आराम से, जब कोविड हट जाएगा तभी हम वापस चालू करेंगे। अगर हमको आपको आना है और दिखाना है, प्लीज आप रिस्पेक्टिव ऑफिस या हमारे ऑफिस में पहले चेक करके आ जाइए, क्योंकि कोविड के हिसाब से सब लोग होते नहीं ऑफिस में। तो अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने जो टाइम लिमिट था इसका हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट्स दोगे तो आपको एक स्टैंप मिलेगा, हम लोग चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट सब बराबर है,
और आपको एक फाइनल स्टैंप मिलेगा। जब आप देखते हो तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो आदमी है इसका डॉक्यूमेंट्स फिजिकल भी वेरीफाई हो चुका है, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि सब डॉक्यूमेंट्स बराबर है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें इंफॉर्मेशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। हम लोग क्या क्या पूछते हैं, हम लोग आपका एंटिटी यानी आपके बिजनेस का आइडेंटिटी और एड्रेस डिटेल्स पूछते हैं, आपका मेंबरशिप बॉडी का आईडी पूछते हैं, आपके लीगल आइडेंटिफायर्स पूछते हैं, आपके आइडेंटिटी कार्ड और डिटेल्स पूछते हैं, आपके पार्टनर प्रोप्राइटर डायरेक्टर्स के और अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स के, एक बैंक अकाउंट और एक सेल्फ डिक्लेरेशन। ये सब चीजें आप देख सकते हो। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो प्लीज आप YouTube पे जाइए, उधर एक माई केवाईसी बैंक का पेज है चैनल है, उधर आपको कैसे भरना है क्या भरना है उसके वीडियोस भी अवेलेबल है। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस है प्लीज दो चीजें करिए, एक तो अगर आप भर रहे हैं तो हमारे वेब पेज में आप प्रोसेस में जाइए, उधर डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स है। तो जब आप डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स में आपको क्लियरली दिखाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो जब आप भरने के लिए बैठते हैं वो अगर डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रहेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। वापस मैं बोलता हूं, जो पेमेंट है वो सिर्फ नॉन जीजेपीसी लोगों के लिए है। जीजेपीसी लोगों के लिए सिर्फ प्लान सिलेक्ट करना ही जरूरी है। और ये जो आपको मांगेगा पेमेंट्स, अगर आप नॉन जीजेपीसी हो, पेमेंट आपको सिर्फ पहली बार ही मांगेगा जब आप पहली बार सबमिट करते हो, बार बार नहीं मांगेगा। सो ये आपका कंप्लीशन का प्रोसेस है। पीछे जैसे मैंने बोला बैक एंड हम लोग स्क्रूटिनी करते हैं, जहां पर भी वेबसाइट्स है अवेलेबल है उनके साथ हम लोग चेक करते हैं। तो अगर आप कंपनी हो तो हम लोग एमसीए के साथ चेक करेंगे कि आपने जो डायरेक्टर्स दिए हैं वो बराबर है नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड है सब इंफॉर्मेशन। ऑल प्रोफाइल के लिए इमीडिएटली आप कनेक्शन करना चालू कर सकते। अगर आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल देखेंगे जो हम लोग 1 पेजर या 2 पेजर बोलते हैं, तो ये एक सैंपल प्रोफाइल है जो आपको सब इंफॉर्मेशन एक जगह से मिलती है। कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ट्रेड बॉडी के बारे में लीगल इंफॉर्मेशन, ओनरशिप इंफॉर्मेशन। अगर आप अगले पेज में जाओ तो बैंक इंफॉर्मेशन, टर्नओवर रेंज, ऑल्टरनेट ऑफिस या दूसरे कोई की पर्सन है, सब इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिलना चालू होती है। Just for your information, these are the charges which are to be paid based on the turnover. GJPC member के लिए charges applicable है नहीं, right? तो ये हम लोगों ने देखा कि मैं अप्लाई कैसे करूं। तो हमने देखा केवाईसी क्या है, माई केवाईसी बैंक में क्यों आना है और कैसे आना है। अभी माई केवाईसी बैंक के लिए आगे क्या, तो कुछ चीजें हैं। करंटली हमारे 3,500 मेंबर हैं सिस्टम में। तो अगर आप इंडस्ट्री में हो, बहुत हाई चांस है कि जो आप जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो सिस्टम में है और आप उनका केवाईसी आपको मिल सकता है। जीजेपीसी के भारत डायमंड बोर्ड्स, डब्ल्यूडीसी, दुबई डायमंड एक्सचेंज, इनके भी मेंबर्स मेरे सिस्टम में आ सकते हैं। 2 इंटरनेशनल बैंक्स ऑलरेडी सिस्टम में हैं। हमारी बात चालू है लोकल बैंक्स के साथ कि वो भी सिस्टम ज्वाइन कर पाए तो उनको भी फायदा हो। जीजेपीसी, जैसे आपको मालूम है, जीजेपीसी ने माई केवाईसी बैंक मैंडेटरी किया है मेंबरशिप के लिए। वो अभी 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया गया है। जो भी केपी सर्विसेज है उसके लिए भी नॉन मेंबर्स को मैंडेटरी किया गया है। नॉन मेंबर्स को चार्जेस जैसे हैं वैसे लगेंगे। एडिशनली जो एडवांस रेमिटेंस लिस्ट है जो डायमंड्स के लिए, उसके लिए भी मैंडेटरी करने की बात चालू है। डोमेस्टिक बैंक्स के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो लोग भी ये सिस्टम को एक्सेस करें। उनके लिए जो जैसे हम लोगों ने देखा कि पीएमएलए हम पे लागू है, बैंक्स पे तो आपको मालूम है कि वो लागू ही है और बहुत बैंक्स को फाइन्स भी पड़े हैं कि आपने ये नहीं किया या आपने केवाईसी नहीं कंप्लीट किया। लेकिन जो केवाईसी बैंक का जो फायदा है
जो दूसरे बैंक्स को उनके जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उनमें उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में आपके कस्टमर ने 1 करोड़ रुपया दिया, तो आपके बैंक को चेक करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये सस्पिशियस है कि नहीं है, या फिर ये ट्रांजैक्शन बराबर है। तो ये बैंक कैसे चेक करेगी? अगर बैंक जानता है कि दूसरी पार्टी कौन है, अगर बैंक के पास उनका केवाईसी अवेलेबल है, तो वो एकदम जल्दी से चेक कर सकता है और बोल सकता है हाँ ये ट्रांजैक्शन बराबर है, हमको ये कुछ फ्लैग नहीं करना। अगर उनको कुछ डाउट हो तो वो केवाईसी के थ्रू एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो केवाईसी है, बैंक्स जो जब आएंगी सिस्टम में या ऑलरेडी हैं, वो अगर आपकी बैंक आपके कस्टमर का केवाईसी भी देख सकती है। ये एक एडिशनल सुविधा है बैंक्स के लिए, जो उनका काम आसान करे, और उनका जो रिस्क है, जो उनको लगता है कि ये सेक्टर में हमको आना नहीं है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ का काम है, वो उनका रिस्क हम कम कर रहे हैं। हम दूसरे ट्रेड बॉडीज के लिए भी बात चालू है, बोथ डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। अगर आपका अगर आप दूसरे ट्रेड बॉडी के मेंबर हो और उनको रेकमेंड कर सकते हो, तो प्लीज हमको कनेक्ट कर लीजिए, हम उनसे भी बात कर लेंगे। सो अगर हमको आपसे क्या मदद चाहिए? एक तो जो मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं, पहली चीज हम लोग आपसे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स देख लीजिए। जो हमारे मेन वेबसाइट पे प्रोसेस के अंडर आप जाएंगे तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स दिख जाएगा। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो तो आपका काम बहुत आसान कर सकता है। दूसरा, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स के साथ प्लीज चेक कीजिए। आपको अगर कोई डाउट हो तो हमारे उधर एक FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस सेक्शन है, उसमें काफी डाउट्स क्लियर किए गए हैं। तो आपका अगर स्पेसिफिक डाउट हो, और आप जानते हैं कि हमारा सिस्टम पूरा ऑनलाइन है, इसमें हम फिजिकल कहीं कोई आके चेक नहीं करता एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पोर्शन। तो अगर आपको डाउट हो, प्लीज FAQ सेक्शन में जाइए, उधर चेक कीजिए, आपके मेजॉरिटी डाउट्स उधर सॉल्व हो जाएंगे। तीसरी चीज, अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट किया हो और कोई कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया हो, तो टीम काफी मेहनत लेके आपके डिटेल्ड रिजेक्शंस दे देती है आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपके प्रोफाइल में। आप प्लीज वो कर दीजिए, और या वो देख के जब भर दीजिए, वैसे ही वापस सबमिट मत कर देना, क्योंकि वापस नहीं तो रिजेक्ट ही हो जाएगा। हर बार आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, टीम को वापस पूरा एप्लीकेशन देखना पड़ता है। इसलिए हमारी गुजारिश है आपसे कि प्लीज जब आप सबमिट करते हो, आप रिजेक्शन के बाद सबमिट करते हो, प्लीज आप रिजेक्शन रीजन देख लीजिए, और हर एक रीजन, अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज अगर कोई डाउट हो, प्लीज support@mykycbank पे ईमेल कीजिएगा। आपको हर एक ईमेल का हम रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और जब आप वापस सबमिट करोगे तो आपका क्लीन प्रोफाइल सबमिट हो जाएगा। दूसरी चीज, जो लोग अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 साल से हैं, जो लोग जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने बहुत साल 1-2 साल पहले किया है, हम लोग रीवेरीफाई भी प्रोसेस चालू कर दिए हैं। रीवेरिफिकेशन यानी हमको बोलना है सिस्टम को कि 6 महीने में कि भाई ये OTP के साथ मैं कंफर्म करता हूं कि मेरा प्रोफाइल जैसा है बराबर है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने बोला, अगर कुछ चेंज होता है, आप कभी भी जाके चेक कर सकते हो कि ये जो चेंज है या आपका कुछ चेंज है, वो कभी भी जाके आप चेंज कर सकते हो आपका प्रोफाइल। लेकिन हर 6 महीने आपको बोलना है कि, और एकदम आसान है, आपको सिर्फ एक OTP आएगा और OTP के हिसाब से आप बोल सकते हो कि प्रोफाइल बराबर है। हर 2 साल आपका जो 2 पेजर प्रोफाइल है, बहुत ही सिंपल है, वो 2 पेज प्रोफाइल आप साइन करके दे सकते हो और अपलोड कर सकते हो। देना यानी अपलोड करना, आपको कहीं फिजिकली आना नहीं, आपको सिर्फ साइन करके अपलोड करना है कि ये जो प्रोफाइल है ये बराबर है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है सब मेरे परफेक्ट है। और जो लोग ऑलरेडी सिस्टम में है, मैं वापस हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, प्लीज आप कनेक्ट करना चालू कीजिए। कनेक्शंस कनेक्शंस कनेक्शंस, जितना आप ज्यादा कनेक्ट करोगे
आपको उतना उनके केवाईसी आपके काउंटर पार्टीज के मिल जाएंगे। अभी भी इन जो सिस्टम है वो पूरी तरह से उन्होंने उसने पकड़ नहीं ले ली है, इसलिए आपको शायद जब आप कनेक्शन भेजते हो, मैं वापस एक दरख्वास्त करूंगा कि आपका वो काउंटर पार्टी को फोन करके बोल दीजिए कि मैंने कनेक्शन भेजा है, प्लीज मेरा कनेक्शन एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब जैसे कनेक्शंस बढ़ेंगे तभी ये सिस्टम स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और जितने लोग जाएंगे, जितने आपके कनेक्शन बढ़ेंगे, उतना आपको आसानी हो जाएगी आपको कंप्लायंस के मीट करने के लिए। तो थैंक यू। आई कैन रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप रजिस्टर करें और स्टार्ट कनेक्टिंग नाउ, because ultimately everything is only connections, connections and connections, and you can connect to help your own compliance. Thank you everyone. थैंक यू प्रणय जी। जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं Q&A में और चैट में, तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं है, इसको नयन ने कुछ के आंसर भी किए हैं, लेकिन अगर पब्लिक डोमेन में आप उसके आंसर्स कहेंगे तो निश्चित तौर पे और कई लोगों के और भी डाउट्स हो सकते हैं, जो कि इमीडिएटली इस एक साथ में सब लोगों तक मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा। तो इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन था, कैन बी रजिस्टर्ड विथ KYC even after receiving a mail stating that our KYC status is removed because of our failure to register on time? रिपीट करूं मैं? जो मैं समझता हूं कि कभी तो आपने रजिस्टर किया था, लेकिन मोस्ट लाइकली 2-3 साल पहले, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिकली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्लीन करना चालू कर देता है। तो जिन लोगों का पुराना सिस्टम में पड़ा है और आपने कभी एक्सेस नहीं किया, आपका टेम्पररी सिस्टम में है, तो आप सिस्टम क्लीन कर देगा। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट इज, अगेन ड्रॉप एन ईमेल टू सपोर्ट विथ योर GJPC ID एंड वी विल हैव दैट, वी विल allow you to start, you can register and start the process of registration again, no problem. मुझे ऐसे कुछ और क्वेश्चंस नहीं नजर आ रहे हैं जिसको मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, तो मुझे लगता है कि मेंबर्स बातों को प्रॉपर समझ पा रहे हैं आपके एक्सप्लेनेशन के बाद में। अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो हम निश्चित तौर पे फिर से हम आप मेंबर्स को आपके द्वारा उसका आंसर दिलाने का प्रयास करेंगे। और मैं सदस्य मेंबर्स जो यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम माई KYC और मेंबरशिप में जो डेटा आप शेयर करते हैं, हम उस लाइन पे काम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर कहीं भी आपका डेटा सबमिट किया हुआ है तो सिमिलर डॉक्यूमेंट्स हम जो है दोबारा आपसे ना मांगे। उस पर हमारा काम चल रहा है, जल्दी ही हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। और आने वाले समय में अगर आपने माई KYC में डेटा दिया होगा या GJPC में दिया होगा तो आपको उस पर्टिकुलर डेटा को दोबारा देने की दरकार नहीं पड़ेगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आई थिंक मैं जस्ट क्वेश्चन देख रहा था कि जब बहुत बार जब हम लोग एड्रेस प्रूफ के लिए आधार एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब आप सबमिट करते हो तो प्लीज स्मार्ट कार्ड का कॉपी मत सबमिट कीजिए, क्योंकि उसमें आपका एड्रेस बराबर नहीं होता। तो आप आधार के वेबसाइट से जाके एक आधार है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कॉपी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। या तो फिर आपका आधार का जो फुल, जब आपको आधार कार्ड मिला होगा, एक लंबा आधार कार्ड मिला होगा, उसका कॉपी भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, या तो फिर आधार एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट कार्ड है उसका ही आप डालोगे तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग आधार एड्रेस प्रूफ के लिए यूज कर रहे हैं और एड्रेस पीछे छपा होता है, और मैं बोल नहीं सकता कि पीछे का एड्रेस सेम कार्ड का है कि नहीं। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, सर वी आर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी and have a prominent individuals as independent directors. Right. How can we get exemption from producing the original documents, PAN and passport of the independent directors? We are ready to submit attested copy of the same. So one is, of course, you can take it offline and you can write to what you can do. In terms of director, अगर हम लोग आप website पे भी जाओगे, we asked for information for all directors. But in terms of the proof of documents, physical documents, we need it for a minimum of 2. So if you are a public limited company with other directors, please submit you can enter the information of all directors. However, in terms of giving the physical copies, you can give it for all your directors who are executive directors who are part of the business. प्रणय जी, एक क्वेश्चन और है जो कि माई KYC से रिलेटेड नहीं है। व्हाट इज डंस नंबर? ओके, सो अगर डंस नंबर जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो US को एक्सपोर्ट करते हैं,
उनके लिए एक डन एंड ब्रैडस्ट्रीट करके कंपनी है, उनका एक नंबर आता है जो एक्सपोर्ट है उनका वैलिडिटी चेक करने के लिए। तो अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट में हो तो हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको आपके पास डन नंबर हो। अगर आप लोकल हो और आप जानते नहीं हो तो प्लीज इग्नोर कीजिए। अगर आप वो मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भरोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट टू डू फॉर प्रोप्राइटरी फर्म which all documents to be submitted, please explain with screen of my KYC bank website if possible. What to do for the proprietary जैसे मैंने बोला, अगर प्रोप्राइटरी फर्म है तो आपको आपका खुद का ही डॉक्यूमेंट्स देना है। अगर आप वापस मैं बोलूंगा कि हम लोग जो हमारा मेन पेज है उसमें प्रोसेस में क्लिक कीजिए और डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स देख लीजिए। प्रोप्राइटर फर्म के लिए कम कैटेगरी तो सब है लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहुत आसान है, तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको फर्दर डाउट है FAQ सेक्शन में जाइए। अगर स्पेसिफिक डाउट हो कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो प्लीज आप सपोर्ट पे लिख दीजिए। सपोर्ट हम लोग डेफिनेटली आपको आंसर दे देंगे कि क्या कर सकते हैं। मेंबर्स जो यहाँ पे ज्वाइन करे हुए हैं, मैं उनको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि 9 अक्टूबर को 3:30 बजे MSME मिनिस्ट्री जो है एक वेबिनार करने जा रही है, हाउ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, जिसका सब्जेक्ट है, जिसपे उनके डायरेक्टर्स जो है अपना प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप 3:30 बजे 9 अक्टूबर को ज्वाइन करने का प्रयास करें। उसका लिंक हम आप सबसे ग्रुप में शेयर करेंगे, आपको SMS के द्वारा भी आएगा। तो चूंकि आप पैंडेमिक के बाद में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है चीजों को समझने के लिए, तो हम चाहेंगे उस प्लेटफॉर्म का भी आप लाभ लें। प्रणय जी, मुझे और कोई क्वेश्चंस यहाँ नहीं नजर आ रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लोगों की जो भी क्वेरीज थी उन्होंने रेज कर दिए हैं, और जल्द ही हम फिर से प्रॉब्ली अगले महीने में एक बार फिर माई KYC की इस नए जो भी आपने एक्सप्लेन करी है वो सारी चीजों को लेकर के, और भी कुछ नए अगर चीजें ऐड होती है तो उसको लेके हम फिर मेंबर के साथ में ज्वाइन होंगे। थैंक यू सो मच प्रणय जी। हमारे टीम मेंबर्स नयन, कुलदीप और मैं मिथिलेश पांडे आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल मेंबर्स हु हैव ज्वाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मिथिलेश जी। Thank you everyone for joining. Thank you Pranay ji. Thank you Mithilesh sir. Thank you Nayan. Thank you Milesh. Thank you.